हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट शो। आज का टॉपिक रहने वाला है एंशियंट बुक्स। एंशियंट बुक्स में वो बुक्स हम करेंगे आज जो प्राचीन इतिहास के साथ में जुड़ी हुई है, जैसे कि कल्हड़ की बुक, मेघदूत की बुक, है ना। तो ऐसी काफी सारी बुक्स पूछी जाती है। हर्षवर्धन की किताबें पूछ ली गई आपसे कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी नॉवेल। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में जो लेकर आऊंगी वो लेटेस्ट बुक्स पर भी लेकर आऊंगी, बट आज हम एंशियंट बुक्स पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले आपका जैसे कौटिल्य कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। आपसे पूछा जाएगा कि चरक संहिता की रचना किसने की, चरक ने की थी। लीलावती की रचना किसने की, तो ये भास्कर सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद है गाथा सप्तशती हाला, एक्चुअली इनका नाम मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ये पोएट किंग, ठीक है, तो इन्होंने इसको लिखा था। पाणिनि की बहुत फेमस रचना है अष्टाध्यायी, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका पतंजलि जो है महाभाष्य, ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, ठीक है। इन्होंने लिखा है महाभाष्य, एक ऋषि मुनि थे। फिर है श्री हर्ष ने लिखा है नेष्ठ चरित को। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिका, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिका। और उसके बाद है जयदेव की रचना है गीत गोविंद। उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अमोघ वर्ष, इन्होंने लिखा था यहाँ पे प्रश्नोत्तर मल्लिका, ओके। फिर एक कल्हड़ की रचना, ये बहुत बार पूछी जाए, इसमें जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इसे राज तरंगिनी कहा जाता है और ये कल्हड़ की रचना है। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। फिर है आपका कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे कालिदास, ओके। अब इनकी बात करें तो इनकी काफी सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि मालविकाग्ना मित्रम हो गई, जैसे कि विक्रमावोशी है, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघदूतम इनकी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी रचना है, ओके, रघुवंशम इनकी रचना। ये सारी रचनाएं आप देख सकते हैं कालिदास के द्वारा रचित हैं। फिर चलते हैं वात्सायन जो है कामासूत्र। भास की बात करेंगे तो स्वप्न वासवत्र, धनवंतरी की काफी रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वैद चिंतामणि हो गया, क्या हो गया, वैद चिंतामणि है, ओके। रोग निदान है। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भरत मुनि की रचना कौन सी है, या फिर नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र जो है वो किसकी रचना है, तो ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका भास्कराचार्य सेकंड, ये है भास्कराचार्य सेकंड, और इन्होंने बीज गणित की रचना की थी, किसकी, बीज गणित की। बाण भट्ट, ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाण भट्ट की रचना है रत्नावली, कौन सी है, रत्नावली है। नेक्स्ट है हर्षचरित की रचना है कादम्बरी, हर्षचरित ने लिखी है कादम्बरी। विसल देव राशि नरपति नल, ओके। अमर सिंह की रचना आती है, उसके बाद में अमर कोश के नाम से अमर सिंह की रचना आती है। फिर है वरा मिहिर, वरा मिहिर की रचनाओं में एक तो पंच सिद्धांतिका मिलेगा आपको, और दूसरा आपको मिलेगा वृहत संहिता। ये दोनों ही आप देखेंगे तो वरा मिहिर की रचनाएं हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विष्णु शर्मा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पंचतंत्र इनकी रचना है, पंचतंत्र इनकी रचना है। कामंदक जो है वो नीतिसार, इनकी रचना कौन सी है, नीतिसार इनकी रचना है। फिर है रवि कृति, एहोल प्रशस्ति इन्होंने लिखा हुआ है, एहोल प्रशस्ति इन्होंने लिखा हुआ है। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, जिसमें इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया हुआ है, मेगास्थनीज इनकी रचना हो जाएगी। तो ये सारी कुछ फेमस फेमस रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, आपको ये सारे टिप्स पे याद होनी चाहिए, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप कहें कि मैम बुक्स तो सिर्फ इतनी नहीं पूछी जाती, ऐसे याद करने को हजारों बुक्स आपको मिल जाएंगी जिनके टाइटल के साथ में आपसे राइटर या फिर ऑथर पूछा जाएगा।
लेकिन आज मैंने सिर्फ वो आप लोगों को कराई हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट में मैं आपको करंट के साथ में रिलेट करके बताऊंगी, यानी कि जो करंट अफेयर्स की बुक है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे और जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है उनको भी लेटेस्ट के साथ में मैं आपको कराऊंगी जो बच गई हैं। बट आज मैंने स्पेसिफिक उन्हीं को टारगेट किया हुआ है जो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि मेरे 10 मिनट शो के अंदर आपको काफी सारा जो है जैसे कि मैं एक बार यूट्यूब पे आप लोग को लेकर चलती हूँ, तो यूट्यूब पे आप देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड गाइज, ओके, तो बाकी के जो शोज हो चुके हैं मेरे, जैसे कि मैंने काफी सारे टॉपिक्स ना ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए, काफी सारे टॉपिक्स आप देखोगे ऑलरेडी हो चुके हैं 10 मिनट शो के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आप लोग को जरूर जरूर से करने हैं। जैसे कि जब आप इंजीनियर सड़ा 24/7 पे जाते हैं जहां पर आप हैं, आपको जस्ट क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाना है। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपको ये 10 मिनट शो का एक यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस पे जाके क्लिक कीजिएगा। 4 टॉपिक्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जैसे कि फेमस कप्स एंड ट्रॉफीज इन द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में दी जाती हैं। और कौन सा टॉपिक, स्पेस में जो भी मिशन है वो मैंने आपको करा दी है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया हुआ है। और आपका एक है जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं प्रेजेंट टाइम पर, कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास में है, ये वाला टॉपिक भी आपका मैंने कवर करा दिया है। तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कीजिए और बाकी के चारों टॉपिक्स को कवर कीजिए। मेरा अगला टॉपिक किस पे रहेगा ये आप लोगों के सजेशन पे डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग सजेस्ट करेंगे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे हम। सबसे ज्यादा बच्चों के जो कमेंट आएंगे जिस टॉपिक को लेकर के, उसी पे मेरा अगला 10 मिनट शो रहेगा। ये हर ऑल्टरनेट डेज पर आता है जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से कमेंट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट 10 मिनट शो में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।